लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system. धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? दिल्ली की वो सड़कें जहां से देश की सत्ता और नीतियां तय होती है, अगर वही सड़कें एक दिन बड़े राजनीतिक घमासान का गवाह बन जाए तो माहौल कैसा होगा। 7 लोक कल्याण मार्ग यानी देश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास, जहां सुरक्षा का ऐसा कड़ा पहरा होता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन आज उसी पीएम आवास की चौखट के ठीक बाहर कुछ ऐसा हुआ जो भारतीय राजनीति के इतिहास में पहली बार देखा गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सीधे प्रधानमंत्री आवास के बाहर जमीन पर धरने पर बैठ गए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर देश में ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष को संसद की बहस छोड़कर सड़क पर उतरना पड़ा। खड़गे के घर से 7 किलोमीटर पैदल चलकर राहुल गांधी पीएम आवास तक क्यों पहुंचे? आइए आज इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। कहानी शुरू होती है आज सुबह से। मॉनसून सत्र का समय, संसद चल रही है, लेकिन जमीनी हलचल संसद से निकलकर दिल्ली की सड़कों पर आ चुकी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पार्टी के बड़े नेता जुटते हैं और फिर शुरू होता है एक बड़ा मार्च। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ सांसद एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगते हैं। करीब 7 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके ये काफिला सीधा पहुंचता है 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के बेहद करीब। और फिर इतिहास में पहली बार राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर जमीन पर बैठ जाते हैं। उनके आसपास पार्टी के तमाम दिग्गज मौजूद है और हवा में गूंजने लगते हैं नारे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा बवाल किस बात पर? इस पूरे विरोध प्रदर्शन के केंद्र में है देश के युवा और उनका भविष्य। पिछले कुछ समय से देश भर में नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलों ने लाखों छात्रों के सपनों पर पानी फेर दिया है। लेकिन बात सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं रही। कल जब छात्र अपने हक और इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे तो आरोप है कि पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया, लाठियां चलाई गई और आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इसी पुलिस कार्रवाई और पेपर लीक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आर पार के मूड में आ गई। विपक्ष का कहना है कि ये लड़ाई केवल एक परीक्षा की नहीं बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य और उस भरोसे की है जो वो हर चुनाव में सरकार पर जताते हैं। स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन।
It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. सर उनका हवाला देते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि आज वो एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने त्वरित एक्शन लिया, हमने बहुत रैपिड एक्शन लिया। We are concerned. Prime Minister is concerned about the students and their future. Action was taken. 13 people were arrested. That has been briefed by the point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system. क्या धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से कम में आप लोग मानेंगे? This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? धरने पर बैठे नेताओं के सुर बेहद सख्त है। राहुल गांधी ने संसद परिसर और धरना स्थल दोनों जगह से सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि छात्रों पर हुई बर्बर पुलिस कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग कर डाली है। धरने पर बैठी प्रियंका गांधी वाड्रा का दर्द भी छलक पड़ा। उन्होंने कहा, हम संसद के भीतर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखने नहीं दी जाती। ये सदन उन्हीं युवाओं का है जिन पर आज सरकार लाठी चला रही है। बच्चों की आवाज सुनी जानी चाहिए और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। विपक्षी नेताओं की मुख्य मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। विरोध प्रदर्शन केवल धरने तक सीमित नहीं रहा। राहुल और प्रियंका गांधी इसके बाद सीधे राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कार्रवाई में घायल हुए छात्रों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और उन्हें भरोसा दिलाया कि विपक्ष उनके साथ खड़ा है। इस पूरी घटना को अगर राजनीति के चश्मे से परे हटकर देखें तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। बात सिर्फ एक मंत्री या सरकार के इस्तीफे की नहीं है, बात उस लोकतंत्र की है जहां संसद को संवाद का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। लेकिन जब लोकतंत्र की चौखट पर बैठे शीर्ष नेता अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाए, जब संसद के बजाय सड़कों पर धरने होने लगे, तो ये साफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं सरकार और विपक्ष के बीच संवाद की पगडंडी सूखने लगी है। एक तरफ सरकार का अपना पक्ष है तो दूसरी तरफ विपक्ष सड़कों पर उतरकर जनता, किसानों और विशेष रूप से देश के युवाओं की आवाज उठाने का दावा कर रहा है। आज दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ उसने मॉनसून सत्र के पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है। पीएम आवास के बाहर लगा ये धरना सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन है या फिर ये देश की राजनीति में किसी बड़े तूफान का आगाज है? क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? क्या संसद में युवाओं के इन मुद्दों पर सीधी चर्चा हो पाएगी या फिर सड़कों का ये संग्राम और तेज होने वाला है? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या विपक्ष का सड़क पर उतरना सही कदम है या संसद के भीतर ही बात बननी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल बस इतना ही। देश और राजनीति से जुड़ी ऐसी ही हर बड़ी और प्रामाणिक खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.